नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टोरेंट तनुजा। आई होप आप सब ठीक है। टोरेंट तनुजा में आपका स्वागत है। तो आज का दिन सेलिब्रेट करना ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। यस, ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए नसीब लगता है। और मैंने भी बहुत मतलब स्ट्रगल किया इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज है मदर्स डे। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी मॉमीज मेरे चैनल पे जुड़े हैं, सबको हैप्पी मदर्स डे। आप अपना ख्याल रखिए, तब जाके आप अपना परिवार का ख्याल रख सकते हैं। हम काफी बार अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, बट आप अगर सही रहोगे तभी तो आप अपने लव्ड वंस का ध्यान रख सकते हो। तो प्लीज अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं मेरा मैटरनिटी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। और जो लोग मेरे वीडियो में बने हैं इतने टाइम से, तो आपको पता है मैं कोई फिल्टर लगा के बात नहीं करती, और जो भी है मेरा रॉ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, सो दैट मैंने अगर लाइफ में कुछ गलतियां की है आप उससे सीखो। अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, कुछ जो मुझे दे सकते हो, आप मुझे दिया करो। तो ऐसा ही है ना लाइफ, हम एक दूसरे से सीखते सीखते ही आगे बढ़ेंगे। तो चलो आज मैं बताती हूँ कि तारा जो है ना, मतलब ये मेरा सेकंड प्रेगनेंसी था। इसके पहले वाला जो प्रेगनेंसी था ना, आफ्टर 3 मंथ्स हमको पता चला कि बच्चे में हार्ट बीट नहीं है। एंड हमको ये क्या बोलते हैं, मिसकैरेज हो गया बेबी। तो वो रीजन से हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं। सिर्फ हम ही क्यों, काफी लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम डॉक्टर से बात कर रहे थे ना, मैंने इनिशियली पूछा था इज इट कि मेरे से कोई गलती हुई, मैंने ध्यान नहीं रखा बॉडी का, या मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। तो डॉक्टर ने यही बोला कि नहीं तनुजा, आजकल लाइक 85% लोगों का यही होता है। फर्स्ट कंसीव जब होता है तभी बेबी अगर अच्छे से हेल्दी हो जाए और नॉर्मल मतलब डिलीवरी हो जाए, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आजकल बहुत डिफिकल्ट है प्रेग्नेंट होना, बिकॉज हम इतने स्ट्रेस रहते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हो, ये मेरे लिए नेक्स्ट टू मंदिर ही है, मतलब Cloud9 हॉस्पिटल मलाड में जो है। तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, ये जगह एक ऐसा जगह है ना, यहाँ पे मुझे लाइफ का सबसे बड़ा हैप्पीनेस दिया है। इतना इजी नहीं है प्रेग्नेंट होना आजकल, एटलीस्ट डॉक्टर्स से भी यही पता चला, मुझे भी यही पता चला। बिकॉज आजकल के लाइफ में दोनों ही पार्टनर इतने स्ट्रेस रहते हैं, जॉब का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, लोन भरना है, ये सब। तो ये स्ट्रेस में ना कंसीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारा। लाइक वी वर ट्राइंग फॉर मोर देन 3-4 years और कंसीव हो नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर को हमने लास्ट में ये भी बोला कि हमको IVF कराना है एंड वी आर ओके टू गो हेड विथ इट। बट डॉक्टर ने फिर हमको यही बोला कि नहीं तनुजा, यू एंड राजू, यू बोथ आर फिट, सो आई डोंट सजेस्ट यू गाइज टू गो विथ IVF। बस स्ट्रेस अगर आपके लाइफ से थोड़ा कम हो जाए ना, तो आप इजीली कंसीव कर पाओगे। गणपति बप्पा मोरिया। तो मैं क्या ही बोलूं, बप्पा हमेशा साथ देते आए हैं मेरा। ये है रिसेप्शन एरिया, ये Cloud9 हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे हर वक्त आती थी, प्रेगनेंसी के वक्त अपॉइंटमेंट लेती थी डॉक्टर मेघना सरवैया का, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है ये। इट्स आर बेबी ऐप, इन्होंने तो बहुत हेल्प किया ये ऐप ने। रात को 2 बजे अपॉइंटमेंट लेना हो, सुबह के 5 बजे अपॉइंटमेंट लेना हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ही मैं चढ़ के जाती थी रिसेप्शन में, अपना बिल पे करती थी, जो भी स्कैन करना है, जो भी मेडिसिन लेने हैं, यहाँ पे आके उनको बताती थी कि ऐसा ऐसा है, ये मुझे चाहिए। यहाँ पे होने के बाद मैं यहाँ पे वेट किया करती थी कि डॉक्टर कब मुझे मिलेगी, कब मुझे तारा का हालचाल पता चलेगा। फिर ये लिफ्ट में घुस जाती थी, फिर यहाँ पे आके मतलब जो भी स्कैनिंग वैनिंग करना था वो देखती थी। चलो आज आपको ना एक स्पेशल जगह दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे पता है, मतलब ये जो जगह है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नथिंग इज मोर कंफर्टिंग देन अ मॉम्स हग। जैसे बच्चे के लिए एक मॉम्स हग इम्पोर्टेंट है, सेम मम्मियों के लिए भी अपने बच्चों का हग उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो आप देखने वाले हो, ये मेरे लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला जगह था। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कभी मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी, मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी। तो यहाँ पे मैं सोई थी, और ये बाजू में जो छोटा सा कॉट है, वहां पे मेरी तारा। यही रूम में मैंने तारा को डिलीवर किया था। बहुत स्पेशल लग रहा था ये जगह पे वापस जाने के लिए। ये जो काउच है, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली आके वेट कर रहे थे, बैठे थे, देख रहे थे तारा को। तो क्या ही मैं बताऊं, बोर बिल्कुल नहीं हुई थी तारा से। तो देख देख
के उसको मैं मतलब ऐसे लग रहा था कि बस उसको देखती जाऊँ। टीवी भी था रूम में तो कोई दिक्कत नहीं था, एंटरटेनमेंट का कोई कमी नहीं था यहाँ पे। वो 4 दिन जो थे ना वो हॉस्पिटल के, ऐसा लग रहा था कोई रेडिसन के स्वीट में मैं हूँ, मतलब इतना ही कंफर्टिंग था। ये उनका वॉशरूम है। मील भी मुझे आप मानोगे नहीं, मुझे सुबह सूप, ब्रेकफास्ट, लंच, डिजर्ट्स, मतलब ऐसे 4 कोर्स 5 कोर्स मील होता है ना, वैसे मुझे मील मिलता था ये हॉस्पिटल में। बहुत ही अच्छा केयर लिया। ये जो फोटो है ना, और ये भी, ये बेबी शूट मैंने हॉस्पिटल में ही करा, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। हॉस्पिटल में एक उनका रूम है जहाँ पे आप फोटो शूट कराते हो, एक फोटो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, और उसके ऊपर आप जो भी फोटो आप क्लिक करोगे 500 रुपीज वो चार्ज करते हैं। तो चलो सब आपको दिखा दिया यहाँ पे हॉस्पिटल का, मेरा एक्सपीरियंस आपको बता दिया तारा के साथ कैसा था। तो चलो अब निकलते हैं। हर वक्त मैं हॉस्पिटल से किधर जाती थी, आज मैं वहां पे आपको लेके चलती हूँ। आज मैं जो है ना मदर्स डे पे मैं पूरा वो जर्नी वापस से फील करना चाहती थी, जो तारा को इस दुनिया में लाने के पहले मैंने फील किया है। वो लॉकडाउन का टाइम था। तारा जो है कोरोनियल बेबी है, मतलब कोरोना का जो टाइम था वो टाइम पे तारा ने जन्म लिया था। तो वो टाइम पे आपको पता ही होगा मार्केट जाना कितना रिस्की हो जाता था, क्योंकि भीड़ होता था, फिर कौन सैनिटाइज है नहीं पता चलता था। तो वो खुले में घूमना या कहीं पे भी घूमना ना, ऐसे थोड़ा टेंशन वाला चीज था। और जब आप ना इजीली कंसीव नहीं कर पाते, और जब कंसीव करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप और कॉन्शियस हो जाते हो कि मुझे ऐसे कोई जगह पे जाना नहीं है जहाँ पे बहुत रिस्क हो। तो हमारे लिए भी वही एक चीज था कि हम बाहर नहीं निकल देते ज्यादा, क्योंकि बाहर निकलो तो ही लोगों से मिलना है, और डर लगता था, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज्यादा डर लगता था। तो राजू मुझे हमेशा यहाँ पे लेके आता था इनऑर्बिट मॉल, बिकॉज उन लोग एंट्री पे ही सैनिटाइज है कि नहीं है चेक करते थे, फीवर जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेक करते थे। और लॉकडाउन का टाइम जैसे हर किसी ने मतलब बहुत सारा चीजें अलग अलग एक्सपीरियंस किया, तो हमारा भी वैसा ही फेस था। लॉकडाउन के वक्त वी लॉस्ट आवर डैड, मतलब राजू के जो पापा है हमने उनको खो दिया। माय बाबा वेंट इनटू पैरालिसिस। फाइनेंशियली भी वी वर नॉट वेरी गुड, बिकॉज एक तो ये मेडिसिन एक्सपेंडिचर ये सब थे ही, स्कैनिंग वैनिंग ये सब थे, और हमारा सैलरी कट भी था। एंड आफ्टर लाइक मैं जब 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, और जब मैंने मेरे ऑफिस में ये सब न्यूज बताया, तो कहीं ना कहीं वो भी स्टार्ट हो गया कि तनुजा यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, जबकि उसी साल मुझे प्रमोशन मिला था। बट ऑल ऑफ सडन व्हेन आई शेयर्ड माय प्रेगनेंसी न्यूज, उनको लगा कि तनुजा यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया व्हाई दे आर डूइंग दिस, बिकॉज वैसे ही ले ऑफ हो रहे थे, कंपनी वॉज नॉट एबल टू पे सैलरीज टू पीपल। तो मुझे राजू ने भी मुझे यही समझाया, जो जो होना होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। इफ ऐसा टॉर्चर हो रहा है तुझे जॉब पे, तो क्विट कर दे, बिकॉज फॉर अस बेबी इज मोर इम्पोर्टेंट। जॉब होता रहेगा, पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, यू डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ। तो इसके लिए जब मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी मैंने रिजाइन कर दिया। एंड फिर जो जर्नी लास्ट के 2 मंथ्स जो थे ना, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अच्छे से इन द सेंस मेंटली और फिजिकली। फाइनेंशियली थोड़ा क्रंच था, बट राजू हमेशा मेक श्योर करता था, मुझे पूछता था तेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, तेरा क्या क्या इच्छा है जो मैं पूरा करूं। बट मैं पता नहीं मुझे अंदर से ऐसे होता था कि मैं नहीं बोलूं उसको कुछ, बिकॉज आई नो हाउ मच ही स्ट्रगलिंग टू फुलफिल एवरीवन्स नीड्स। तो इसके लिए मुझे कभी मन नहीं करता था उसको कुछ बोलने का। बट राजू समहाउ न्यू कि मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है, तो एवरी टाइम हम डॉक्टर के पास आते थे ना विजिट के लिए, तो वो मुझे यहाँ पे लेके आता था पिज्जा हट में। और यहाँ पे आके तारा के साथ मुझे बहुत ही ज्यादा मैं इमोशनल हो गई थी। मतलब यही जगह पे राजू हमेशा डिस्कस करते थे क्या होगा, बेटा होगा बेटी होगा। वी वर हैप्पी विद बोथ, हमको बस एक हेल्दी बेबी चाहिए था। एंड आज वो हमारे साथ बैठी है वही सेम जगह पे जहाँ पे मैं प्रेगनेंसी के बाद आती थी। और क्या ही बोलूं, मतलब इमोशनल हुई जा रही हूँ थोड़ी। यही पिज्जा खाती थी मैं। एंड मतलब आज मैं तारा के साथ शेयर कर रही ये चीज। मदर्स डे इससे ज्यादा और क्या ही सेलिब्रेट कर सकती थी मैं। और आपको पता है तारा जो नाम है ना, वो आज या अभी कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले हमने नहीं डिसाइड किया था। जब हम हनीमून पे गए थे ना, और जब मैं डिस्कस कर रही थी ये सब चीजें, तब मैं बोल रही थी कि हमारी ना बेटी होनी चाहिए और हम उसका नाम तारा रखेंगे। मतलब
राजू और मेरा नाम का जो ये है, मतलब राजू का आर ए, मेरा टी ए, तो वैसे करके तारा जो है वो अच्छे से लगेगा। और नाम का मीनिंग भी तो बहुत अच्छा है ना, और है ही ये मेरी रॉक स्टार, तो मैं और इसको और क्या बेटर नाम दे सकती थी। तो ऐसे करके बहुत अच्छा लग रहा था कि उस दिन कि जो जगह पे मैंने इतना सारा टाइम बिताया उसके मेरे प्रेगनेंसी के वक्त, आज वो मेरे साथ है वहां पे। और आप मानोगे नहीं, ये जो ड्रेस भी मैंने पहना आपको दिखता रहेगा काफी ढीला ढीला सा है, बिकॉज दिस इज माई मेटर्निटी वेयर। जब मैं तारा मेरे वोम में थी तो तब मैं यही पहन के घूमती थी। एक तो वो काफी कंफर्टेबल है, कॉटन मटेरियल है और ढीला ढाला सा है ना, तो मुझे वो टाइम पे पहनने बहुत अच्छा लगता था। और जब आज मैं मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैं बोली इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता। जीऊंगी मदर्स डे, मतलब जर्नी अगर एंजॉय कर रही हूँ तो अच्छे तरीके से वही सारी चीजें एक्सपीरियंस करूंगी मैं। और मेरा जो है ना, अब थोड़ा सोचते रहोगे डिलीवरी मेरा कैसा था, नॉर्मल या सी सेक्शन, तो ये भी एक बहुत लंबा स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं व्हेन यू स्टेप इनटू अ फेज जहाँ पे आप मम्मी बन रहे हो, तो वही टाइम पे आप इतने मेच्योर्ड हो जाते हो ना, मतलब सब चीज, सब पेन ना आप एक साइड में रखते हो। जब मैंने कंसीव नहीं भी किया था ना, जब मेरे दिमाग में ऐसा होता था यार डिलीवरी का पेन कितना होता रहेगा, एंड वो फेज ही कितना डिफिकल्ट है, जैसे 90% ऑफ लोग सोचते ही है, मैं अकेली नहीं थी, तो हर कोई ये सोचता। तो तब मैंने सोचा था नहीं यार बाबा, मैं तो सी सेक्शन कराऊंगी, नॉर्मल डिलीवरी इज वेरी पेनफुल एंड मुझसे नहीं हो पाएगा। यही एक वर्ड में, मतलब यही सेंटेंस मेरे दिमाग में था, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट यू नो व्हाट, जब वो पूरा फेज था ना 9 मंथ्स का, मतलब 7 मंथ्स तक आई वॉज एकदम रिजिड कि नहीं मैं तो सी सेक्शन कराऊंगी। पर वो लास्ट के 2 मंथ्स जो थे ना, जब ऐसे लग रहा था तारा कब मेरे हाथ में आएगी, कब मुझे मिलेगी, कब मैं उसको हक करूं, कब मैं चेहरा देखूं अपने बेबी का कैसी दिखती है, तो वो 2 मंथ्स में ना कुछ तो मैजिक हो गया। जैसे लॉकडाउन का टाइम था, मेरे पापा का जॉब नहीं था काफी टाइम से, तो जो भी घर चलता था वो मम्मी के एक्सपेंस पे चलता था, मतलब मम्मी के इनकम में चलता था। तो मम्मी भी घर से काम करती थी, मतलब सिलाई करती थी। तो आपको पता ही है लॉकडाउन में लोगों का बिल्डिंग में आना बंद हो गया था, लोग फाइनेंशियली इतने ड्रेन थे, तो अब क्या सिलाएंगे और क्या ही शॉपिंग करेंगे, तो वैसा सिचुएशन था। तो वो टाइम पे ना जैसे जैसे लॉकडाउन मतलब बंद होने जा रहा था, मतलब ये मार्च 21 में हुई, तो वो टाइम पे ना धीरे धीरे मार्केट ओपन हो रहा था, लोग आना स्टार्ट कर दिए थे, तो तब मम्मी का थोड़ा थोड़ा काम आने लग गया। और वही टाइम पे फिर मुझे ऐसा लगा कि अब धीरे धीरे जब मम्मी का कमाई का टाइम हो रहा है, और वही टाइम पे अगर मैं मम्मी के घर पे रहूंगी विद तारा, तो वो तो फुल मेरे साथ ही ऑक्यूपाइड हो जाएगी, तो उनका जो वो थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू जनरेट भी होगा वो भी बंद हो जाएगा। तो एक तरफ मुझे ये टेंशन था, फिर दूसरी तरफ ये था कि मैं अगर मेरे मॉम इन लॉ पे डिपेंड रहूं, तो वो तो कोलकाता जा रही थी वो टाइम पे कुछ काम से, तो मतलब कोलकाता अगर वो चली जाए तो फिर तो मेरे पास आसपास कोई नहीं है, और अगर मैं सी सेक्शन कराती तो बेड रेस्ट पे मुझे रहना पड़ता कुछ टाइम के लिए, तो मेरी बच्ची का ध्यान कौन रखता। तो वो टेंशन में ना, तो लास्ट के कुछ हफ्तों में मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, कुछ भी हो आर्या पार, मैं तो नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगी। अरेबियन नाइट्स तो हर किसी को पता रहेगा ना, अलादीन हम बचपन में देखते थे, तो क्रॉसवर्ड में ना मुझे बुक मिल गया ये, तो ये हाफ रेट में था, मतलब क्रॉसवर्ड का एक सेक्शन जो था जहाँ पे हाफ रेट में बुक्स मिल रहा था 50% ऑफ में। तो राजू ने मुझे पूछा तुझे पसंद है ना ऐसे कॉमिक्स और ऐसे स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए, तो फिर राजू ने मुझे ये वाला बुक दिलाया। तो ये 1300 का कुछ बुक था, हमको 650 में पड़ा। तो मैंने वही बोला कि आज मैं पढ़ूंगी लेटर और तारा भी पढ़ेगी, तो हमारा बुक शेल्फ के कलेक्शन में एक और ये ऐड हो गया। तो हाफ प्राइस में मिला था, तो मैंने बोला कि नहीं, लेट्स नॉट थिंक अगेन एंड लेट्स बाय दिस। तो अच्छे से ये स्टोरीज मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा करते करते मतलब जो मदर्स डे का फुल जर्नी जो है ना रीलिव कर लिया। अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, क्योंकि उसके बाद ना राजू को एक मीटिंग में भी जाना था, तो इसके लिए ज्यादा लेट नहीं किया। तारा वॉज ऑल्सो लिटिल स्लीपी, बट ये दिन क्या बहुत टाइम से वेट किया था। और
ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी ना मैंने वैभव लक्ष्मी पूजा किया था, एंड बिफोर लॉकडाउन, लाइक लॉकडाउन 21 मार्च से कुछ स्टार्ट हुआ था, और उसके पहले वाला जो वीकेंड था ना, तभी हम गणपति पुले घूम आए थे। तो कहीं ना कहीं गणपति जी, लक्ष्मी जी दोनों ने मुझे बहुत अच्छे से ब्लेस किया, एंड फिर जाके हमारी तारा हमारे लाइफ में आई। तो वैभव लक्ष्मी का मैंने 21 फ्राइडे किया, और जब 21 फ्राइडे का मैं जब उद्यापन कर रही थी, तब मैंने 3 मंथ्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे मेरे प्रेगनेंसी के। तो इसलिए ही मतलब पता नहीं, हर वक्त मुझे ऐसे लगता है कि भगवान तो है ही, मतलब उनके बिना लाइफ इतनी ब्लेस नहीं होती, और पेरेंट्स और बड़े सब तो है ही ब्लेस करने के लिए, बट हर चीज, हर तरफ से जो विशेस है और ब्लेसिंग्स है ना लाइफ में, बहुत मतलब नीडेड होता है, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक खुशहाली वाला लाइफ जीने के लिए। मेरे वर्ड्स अटक रहे, मैं बात नहीं कर पा रही, ऐसे इमोशनल हो रही है, आप समझ ही पा रहे हो कि मैं ऐसे तुतला रही हूँ, कभी कभी मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे। तो ऐसा था मेरा मदर्स डे, बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुछ फोटोज क्लिक किए थे, देखिए जरा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।